उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब हुआ? 2002 में। राजस्थान में जून 2002 को स्थापित उत्तर पश्चिमी रेल जोन का मुख्यालय जयपुर में है। अधिकांश भाग इसी रेलवे जोन में आता है। राजस्थान का उल्लेखनीय है कि राजस्थान में पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, इसमें कोटा मंडल कार्यरत है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन मंडल का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। राजस्थान में प्रथम रेल 1874 में, अप्रैल 1874 में बांदीकुई से आगरा पहुंच जयपुर रियासत में। 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान निम्नलिखित स्टेशनों किसके बीच पहली ट्रेन चली? बांदीकुई दौसा के बीच। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिणी भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ देगी? डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन बड़ौदा राजस्थान को दक्षिणी भाग से जोड़ेगी। जानते हैं कि बांसवाड़ा पहली बार रेलवे लाइन से जुड़ने जा रहा है। प्रतापगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ कोई रेल मार्ग नहीं। वर्तमान में और भी नए जिले बन गए हैं तो उनमें रेलवे नहीं है। राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? बांसवाड़ा में। वैसे बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन है मुनाबाव। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्थान है मुनाबाव और पाकिस्तान में प्रथम स्थान है खोखरापार। भारत स्टेशन मुनाबाव में और पाक में खोखरापार। थार एक्सप्रेस है खोखरापार से मीरपुर खास 131 किमी जो ट्रेन का आखिरी स्टेशन होगा। जोधपुर रियासत के महाराजा ने बाड़मेर से सादीपल्ली तक रेल मार्ग बनवाया। मुनाबाव से होकर पाकिस्तान जाने वाली रेलगाड़ी का नाम थार एक्सप्रेस है। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से खोखरापार के मध्य चलती है। रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज राजस्थान के किस जिले में? धौलपुर में। नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। नैरो गेज 1 मीटर से छोटी होती है, मीटर गेज 1 मीटर की होती है और ब्रॉड गेज लगभग 1.67 मीटर की होती है। केवल धौलपुर से आगरा यूपी के मध्य है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल उदयपुर में। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में। शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह द्वारा 1955 में 65 को स्थापित। भारतीय स्तर के कर्मचारियों में विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। जयपुर में मेट्रो रेलवे कब प्रारंभ हुई? 2015 में। 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम आया। 1956 के अंतर्गत 14 जनवरी 2001 को लागू हुआ। जयपुर में मेट्रो का प्रथम चरण मानसरोवर से चांदपोल तक 9 किलोमीटर 2015 से प्रारंभ हुआ। द्वितीय चरण चांदपोल से बड़ी चौपड़ के मध्य। जयपुर मेट्रो में रेल प्रोजेक्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्रथम चरण सी में चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे तक और डी में मानसरोवर से 200 फीट बाईपास रोड तक। मानसरोवर से चांदपोल, अगला चांदपोल से बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा और अगला है मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक। मेट्रो नेहरू राजस्थान का एकमात्र शहर है। मेट्रो जयपुर में 2015 में प्रारंभ हुई। अधिनियम 2010 में आया। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वित्त पोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक। जयपुर मेट्रो रेल भारत की ऐसी छठी है। जयपुर में मेट्रो 6 कौन से नंबर की 6? 6 नंबर की 6। मार्च 2000 तक राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई, तो अब 2000 लगभग 24 आ गया है। तो राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई लगभग 6000 और ऊपर ही है, 6000 से ऊपर चली गई है। मार्च 22 तक 6046 थी। भारत में कुल लंबाई 68,043 है, जिसकी राजस्थान में 8.88 है। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक के अनुसार
राजस्थान में भारत का कुल रेलवे है 8.88। भारत के कुल रेलवे में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो इसमें 10 ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि सबसे कम यही है। हिस्सेदारी तो 8.88 है। ठीक है। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दौसा से नहीं गुजरता, अलवर, जयपुर और कोटा से गुजरता है। भारतीय विमानन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत किशनगढ़ अजमेर में नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जाएगी। हवाई अड्डा नहीं है, जालौर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। सांगानेर जयपुर में, महाराणा प्रताप डबोक कोटा में, कोटा रातानाडा जोधपुर, किशनगढ़ में अजमेर। सैन्य हवाई अड्डे नाल हवाई अड्डा बीकानेर, उत्तरलाई बाड़मेर, सूरतगढ़ गंगानगर और जैसलमेर में जैसलमेर। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? जोधपुर में। महाराणा प्रताप उदयपुर में, नाल बीकानेर में, सूरतगढ़ जोधपुर में गलत है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, डबोक उदयपुर में। रातानाडा पूछ लिया, नाल पूछ लिया, डबोक पूछ लिया, उत्तरलाई पूछना, ये उत्तरलाई भी पूछ लिया लो, बाड़मेर में। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो जोधपुर हवाई अड्डा है जो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। ये भारतीय वायुसेना से संबंधित है। क्षेत्र वाले हैं ना, सूरतगढ़ वाला, नाल और नाल बीकानेर वाला, फिर आ जाता है आपके जैसलमेर, जोधपुर वाला और उत्तरलाई बाड़मेर वाला। ये सभी सीमावर्ती वाले हैं ना, इसका संचालन है जो भारतीय वायुसेना करती है। युद्ध होने पर वायुसेना का नियंत्रण हो जाता है, वरना यह आम नागरिकों के लिए खुला रहता है। सांगानेर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ। सांगानेर को 2005 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया। इसकी अधिसूचना 2006 में जारी की गई। दर्जा दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना। तो अधिसूचना सही प्रभावी होगा, यानी दिसंबर 2005 में अधिसूचना जारी की और फरवरी 2006 में अधिसूचना जारी। दिसंबर 2005 में घोषणा और फरवरी 2006 में अधिसूचना। ये राज्य का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जबकि मेट्रो राजस्थान की पहली जयपुर में और देश की 6वीं है। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में राज्य का पहला और देश का 14वां सांगानेर वाला है। वर्तमान में ये अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। पर्यटन, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में। पर्यटन के विकास हेतु 1955 में पर्यटन निदेशालय बना, 56 में पर्यटन विभाग बना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC पर्यटकों को आवास, भोजन एवं यातायात आदि सुविधा देने के लिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 में की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब आई? 2001 में। RTDC का मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को हुई। प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को आई। नवीनतम पर्यटन नीति 2020 की है। इको टूरिज्म नीति 2021 की है। पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? तो ये हुई आपके 9 सितंबर 2020 को। पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई? 9 सितंबर 2020 को लागू हुई। नई ग्रामीण पर्यटन नीति कब लागू हुई? 2022 की 24 नवंबर 2022 को ग्रामीण पर्यटन नीति आई। सबसे पहले पर्यटन नीति कब आई? 2001 में। 20वीं कब आई? 9 सितंबर 2020 को। ठीक है। अब नई ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई? 24 नवंबर 2022 को। इको टूरिज्म नीति तो जुलाई 21 में। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में आई। नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 से लेकर 2030 तक के लिए बनाई गई है। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की नीति मंजूरी दी है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 6 अप्रैल 2022 को
6 अप्रैल 2022 को जारी की गई। 6 अप्रैल 2022 को फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म पर्यटन हिस्सा नहीं है। आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। ये सत्य है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास 30% छूट दी जाएगी। ये गड़बड़ है। दूसरा इसमें सही नहीं माना गया। तीसरा क्या है? नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान होगा। यह सत्य है। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी। होटल में 50% छूट देगी। अच्छा, दूसरे में छूट 30% नहीं है। राजस्थान पर्यटन विकास एवं निगम राजस्थान होटल निगम की संपत्तियों के आवास में 50% छूट दी जाएगी। ठीक है भाई साहब, 50% छूट बहुत बढ़िया ना। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 को। आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 को। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पूर्ण उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है? 10। 4 पर्यटन संभाग, 10 पर्यटन परिपथ। सर्किट को या परिपथ को? 4 पर्यटन संभाग है। ठीक है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। 7 पुरातात्विक पर्यटन स्थल है। 10 पर्यटन सर्किट है। 4 पर्यटन संभाग, 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट, 10 पर्यटन सर्किट एवं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया राजस्थान को 9 पर्यटन सर्किट में बांटा है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने 9 सर्किट में बांटा है, जिसमें ब्रज मेवात सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, मेरवाड़ा मारवाड़ सर्किट, हड़ौती सर्किट, शेखावाटी सर्किट, डेजर्ट सर्किट, मेवाड़ सर्किट, गोडवाड़ सर्किट, वागड़ सर्किट, ब्रज मेवात। ये तो आसान काम है। ब्रज मेवात हो गया आपके कौन सा? पहला ही अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में। शेखावाटी में ऑप्शन नंबर 3 हो गया। शिखर चूरू, झुंझुनू। मरू वाला जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। मेरवाड़ा यानी 1 3 2 4 नहीं, 1 3 4 2। सही है। प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या 9। इसमें 10 दिए हुए नहीं, वरना 10 होते। राजस्थान के जिलों जो पर्यटन के डेजर्ट सर्किट के मुख्य भाग है, जयपुर इसमें नहीं आएगा। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ये प्रमुख है। इसमें बाड़मेर को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। बाड़मेर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। जयपुर, जोधपुर और नहीं, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर सम्मिलित है। वागड़ सर्किट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गोडवाड़ सर्किट में कौन से स्थानों को कवर करेगा? 1 2 3 और गोडवाड़ सर्किट यार बाड़मेर को भी कवर करेगा। इसका मतलब है कि मरु सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर होंगे, जबकि गोडवाड़ सर्किट में सिरोही, जालौर, पाली, सांचौर और बाड़मेर भी होगा, है ना। मानचित्र में दर्शाए गए पर्यटन परिपथ है। शेखावाटी से राजू ठेठ दिलदार है। शेखावाटी है। ठीक है। यहाँ पे मानचित्र में दिखाया गया शेखावाटी वाला है। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? पधारो हमारे देश, द इंटीग्रेबल स्टेट ऑफ राजस्थान। उनतीस जनवरी 2019 को नया लोगो पधारो हमारे देश को 1993 में तत्कालीन निदेशक ललित के पवार ने लॉन्च किया था।
जो राजस्थान के नवीन जिलों के पुनर्गठन की समिति की जांच के वर्तमान में अध्यक्ष है ललित के पंवार, जिन्होंने नया लोगो पधारो हमारे देश। हिंदी में राजस्थान भारत का एक अतुल्य राज्य है। बाड़मेर नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है। बाड़मेर मरु त्रिकोण से बाहर है। स्वर्णिम त्रिकोण जयपुर, आगरा और दिल्ली वाले। आरटीडीसी के होटल का नाम कजरी और गंवरी उदयपुर में, मुंबल जैसलमेर में, खादिम अजमेर में, कितु ढोला मारू बीकानेर में। राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना की थीम में पर्यटन सम्मिलित नहीं है। कौन सा पर्यटन सर्किट नहीं है? डेजर्ट सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट है, किंतु हेरिटेज सर्किट नहीं है। हेरिटेज सर्किट है, नाथ और सर्किट नहीं। अच्छा, स्वदेश दर्शन योजना की थीम पर कौन सा सर्किट नहीं है? नाथ द्वारा सर्किट नहीं है। राजस्थान में सर्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन बहुत रेगिस्तान तो 100% केंद्र 20%। 4 थीम बेस्ट टूरिज्म आधारित है। डेजर्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, हेरिटेज सर्किट। डेजर्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, हेरिटेज सर्किट। कौन से? ढोला मारू। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ढोला मारू जैसलमेर, मुम्बल होटल जैसलमेर में है। ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? जैसलमेर में। जैसलमेर में 3500 बीघा में ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनना प्रस्तावित है। इसमें आकर्षण और मनोरंजन के लिए रिसोर्ट, होटल, फार्म हाउस बनाए जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर 75 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है। अब होटल के रूप में उपयोग में आ रहा है। अजीत भवन राज्य का पहला होटल है। ठीक है। हेरिटेज ऑन व्हील्स, राजस्थान रॉयल्स विलेज ऑन व्हील्स विलेज 2004 में होगी। ठीक है। हेरिटेज ऑन व्हील्स विलेज पहले 4 से होगी। डी में 1। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। ए में 4। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में। रॉयल राजस्थान व्हील्स, रोवे राजस्थान, नो 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 नो। ठीक है। रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस तो ये हो गई आपकी 1994-95 में। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006 में। रोवे राजस्थान 2009 में, नो नो। रॉयल ओरिएंटल एक्सप्रेस 1994-95। विलेज ऑन व्हील्स 2004 में। भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? जयपुर सम्मिलित नहीं है। अजमेर, अमृतसर और कांचीपुरम सम्मिलित है। प्रसाद अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर अजमेर सहित देश के 12 नगरों की पहचान की गई है, जिसमें जयपुर सम्मिलित नहीं है। पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना के अंतर्गत प्रसाद में दूसरे ए का मतलब है ऑगमेंटेशन। चलो फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। क्या है? पिलग्रिमेज, राजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव घुमाने से संबंधित है। तो दूसरे ए का मतलब है ऑगमेंशन। पहले ए का मतलब क्या है? पहले ए का मतलब है एंड। प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है अजमेर को। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? पर्यटन से। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 में सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अनुभवात्मक पर्यटन योजना नहीं बना रही है? वास्तु पर्यटन, मरुस्थल पर्यटन, अनुभव पर्यटन बन रहा है।
शिल्प और व्यंजन पर्यटन अनुभव पर्यटन बन रहा है। वन्य जीवन पारिस्थितिक पर्यटन अनुभव पर्यटन बन रहा है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना हृदय के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई है? 12 शहरों की। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन योजना हृदय प्रारंभिक चरण में कितने शहरों को पहचान? 12। हृदय योजना हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें भी अंतिम ए का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें भी दूसरे ए का मतलब क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। 12 शहर सम्मिलित है हृदय योजना में। 2015 को राष्ट्रीय विरासत विकास सदन में शुभारंभ किया गया हृदय योजना का। वाराणसी, अजमेर, गया, अमृतसर, मथुरा, कांचीपुरम, वेलाकन्नी, पुरी, द्वारका, बादामी, वारंगल, अमरावती आदि को सम्मिलित किया गया। एक राष्ट्रीय शहरी योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है। अब फुल फॉर्म पूछ ली। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहला हिस्सा ही मार दिया हमने तुक्का। 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए किस शहरों का चयन नहीं किया गया? चंडीगढ़ कहाँ यार? चंडीगढ़ की औकात है। अजमेर, बादामी, द्वारका। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देवस्थान विभाग कराता है। वरिष्ठ नागरिक देव हैं जो वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ की यात्रा कराते हैं। वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा उद्यान 2016 में शुरू की गई। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी कर सकेंगे। फ्लैगशिप योजनाएं। ये फ्लैगशिप योजनाएं फिर अलग से ही पढ़ेंगे क्योंकि अब वर्तमान में इतनी प्रभावी नहीं रही है। ये जन कल्याणकारी योजनाएं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुई नहीं। पहला ही गलत है। ये योजना 2005 में शुरू की गई। ठीक है। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया। 2 अक्टूबर को नहीं, 2 फरवरी 2006 को किया गया है ना। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा यदि ये व्यक्ति अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो तो। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण शुरुआत हुई। 2 फरवरी 2006 को 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया। इस स्कीम से लाभान्वित होने वालों को कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। तो महिलाओं का आरक्षण है 33% है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 अधिनियम 2005 का है। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटी प्रोग्राम ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल 100 दिवस। राजस्थान न्यूनतम गारंटी विधेयक 2021 जुलाई 2023 के अनुसार 25 दिन अतिरिक्त है। ठीक है का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने की केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना जिसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के नरपला मंडल में शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई। 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू हुई और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज किया गया। 2 फरवरी 2006 को शुरुआत की गई। 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू हुई। 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है। आगे क्या है? ये ऐसी पहली रोजगार विकास योजना है जिसे कानूनी आधार पर प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में देश की पहली योजना है जिसमें काम के अधिकार को कानूनी बनाया गया।
काम करने का अधिकार है इसमें, ठीक है। रोजगार प्राप्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यदि आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं मिलता है तो 15 दिवस के बाद में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार, न्यूनतम पूछे तो 100 दिन, और यदि न्यूनतम अधिकतम लिख कर दिया जाए तो 125 दिन हो सकते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम कब स्कीम तो कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को नाम चेंज किया गया। शुरुआत 2 फरवरी 2006 को, 1 अप्रैल 2008 से पूरे देश में लागू, और 2 अक्टूबर 2009 को नाम चेंज किया गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना तीसरा चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 से हुई। अब तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2008 से। अधिनियम 2005 का था, ठीक है। 2006 राजस्थान में ये राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 के नाम से लागू की गई। राजस्थान में 2 फरवरी 2006 से माकड़ा देव ग्राम पंचायत झाड़ोल उदयपुर से शुरुआत की गई। प्रथम चरण 1 अप्रैल, ये प्रथम चरण तो हो गया। 1 अप्रैल 2007 को द्वितीय चरण और 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण। 2 फरवरी 2006 को अधिनियम 2005 का था, 2 फरवरी 2006 को लागू की गई। 1 अप्रैल 2007 को द्वितीय चरण चला, 1 अप्रैल 2008 को तृतीय चरण सहित संपूर्ण देश में लागू, और 2 अक्टूबर 2009 को नाम परिवर्तित किया गया। पहले चरण में केवल 6 जिलों में, दूसरे चरण में 6 अन्य जिलों में। 1 अप्रैल 2003 चरण समस्त राज्य में, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो अधिनियम कब लागू हुआ? सितंबर 2005 को। अधिनियम कब का था? सितंबर 2005 का। लागू कब की गई? 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। उसी के साथ प्रथम चरण शुरू हुआ। दूसरा चरण 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुआ। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 को और पूरे देश में लागू हुई, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित किया गया। अधिनियम सितंबर 2005 का था। किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी आवासन अवसंरचना विकास परियोजना RUIDP का समर्थन किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। राजस्थान सहकारी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अवधि 2015 से 2020 वित्त पोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने किया। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए 100 दिवस के रोजगार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 9 सितंबर 2022 से की। शहरी क्षेत्रों के लिए 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। 100 दिवस का गारंटी शुदा रोजगार 2023-24 में बढ़ाकर 125 दिन किया गया। प्रत्येक शहरी स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष की उम्र के सदस्य इस योजना अंतर्गत पंजीकृत होंगे। पंजीयन हेतु जन आधार कार्ड अनिवार्य। योजना के तहत अकुशल श्रमिक को 259 रुपये, अर्धकुशल को 271 रुपये और कुशल को 284 रुपये मजदूरी तय है। अकुशल को 259, अर्धकुशल को 271 और कुशल को 284। कुशल को सबसे अधिक मिलते हैं, 284 रुपये मिलते हैं। उससे कम अर्धकुशल को 271 और 279, मतलब 250 से कम तो रेट है ही नहीं अब मनरेगा की। 260, 270, 280 सीधा ये याद रख लो। 60, 70, 80, 60 से एक कम कर लो, 70 में एक जोड़ लो, ठीक है, और 80 में 4 जोड़ लो। मुख्यतः पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं सैनिटेशन, संपत्ति विवरण रोकने और सेवा संबंधी हेरिटेज संरक्षण सहित अन्य कार्य करवाए जाते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 से शुरू की गई। 9 सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। शुरुआत 9 सितंबर 2022 से। कितने दिन का रोजगार? 100 दिवस का।
ठीक है, 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार को एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा? तो 125 दिन, क्योंकि यहाँ 100 नहीं लिखा हुआ है। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सहारे के लिए किस योजना के अनुरूप, मनरेगा के अनुरूप तैयार की गई? तो सीधा पता है, अटल नवीकरणीय एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मुख्य रूप से जोर दिया गया। किस पे जोर दिया गया? सभी पे जोर देना है। अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन अमृत संबंधित जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा में सार्वजनिक यातायात सुविधा, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण, मुख्यतः बच्चों के लिए, जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गमन। अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन अमृत जलापूर्ति, सीवरेज, सार्वजनिक यातायात, पार्क मनोरंजन और जल प्लावन, बाढ़ रोकना। अटल नवीकरणीय शहरी परिवर्तन मिशन अमृत अमृत में अटल मिशन रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ बोल लेते क्या करें। 25 जून 2015 को देश भर के 500 शहरों में शुरू ये योजना की गई। इसमें पानी और सीवरेज मल व्यवस्था के कनेक्शन देना। राजस्थान देश का पहला राज्य है। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले 29 शहरों को अमृत मिशन योजना में शामिल किया गया। अमृत योजना कितने शहरों में शामिल है? 500 शहर। अमृत योजना प्राथमिक क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में हर घर नल पानी से कनेक्शन, सीवरेज संबंधित, मनोरंजन पार्क, यातायात सुविधा। नल जलापूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक है मल व्यवस्था। नल से जल देने के बाद मल की व्यवस्था करनी पड़ती है। अमृत योजना का ध्यान केंद्रित क्षेत्र नहीं है। अमृत योजना का ध्यान केंद्रित क्षेत्र नहीं है। किफ़ायती आवास नहीं देती है भाई अमृत योजना। जलापूर्ति करवाती है, अपशिष्ट का प्रबंधन करती है, हरित क्षेत्र और उद्यान भी बनवाती है, किंतु आवास अमृत योजना नहीं दिलवाती है। अमृत योजना 2015 की है। 500 शहरों को सम्मिलित किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है दीनदयाल अंत्योदय योजना का? गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना। ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है। दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का एकीकरण कर उसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया। इसे 2 भागों में बांटा गया। शहरी घटक आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा संचालित है। ग्रामीण घटक ग्रामीण विकास एवं मंत्रालय द्वारा संचालित। बेघर को स्थायी आर्थ से उपलब्ध करवाना। इसमें केंद्र और राज्य की 60-40% पोषण है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय और शहरी आजीविका में केंद्र सरकार 60% का अंश देती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है शहरी बेघर को प्रश्रय देना, शहरी बेघरों को आश्रय देना। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि बालिका को दी जाती है? ये 50,000 दी जाती थी, किंतु वर्तमान में लाडो योजना की शुरुआत की गई जिसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। लाडो योजना में इस मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना को सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में पहले 50,000 राशि 6 चरणों में दी जाती थी। 1 जून 2005 के जन्म लेने वाली को 6 चरणों में 50,000। 2016-17 में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 50,000 रुपये सब्सिडी प्रदान करती है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत 1 जून 2016 या उसके बाद पैदा होने वाली लाभार्थी बालिका लाभार्थी है। ठीक है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का आरंभ किया गया। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। डॉक्टर सविता अम्बेडकर, सविता 6, सविता कहीं 6 है।
छविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना। छविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना 2006 में शुरू की गई, जिसमें 1 अगस्त 2017 को राजस्थान में लागू किया गया। अंतर्जातीय विवाह से संबंधी है 35 वर्ष से आयु अधिक नहीं हो और पति पत्नी की 5 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि देय होती है। डॉक्टर सविताबेन अंतर्जातीय विवाह योजना की शुरुआत 2006 में की गई। योजना अंतर्गत 5 लाख की राशि दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण करना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में IM शक्ति इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 को लॉन्च की। 10 वर्ष से 45 वर्ष की आयु की किशोरियों व महिला लाभार्थियों को 12 सैनिटरी नैपकिन प्रति माह। एक माह में कितने सैनिटरी नैपकिन? 12। और आयु 10 से 45 वर्ष की आयु के 12 सैनिटरी नैपकिन एक माह में दिए जाएंगे। राजस्थान में महिला एवं बाल विभाग द्वारा संचालित 19 सितंबर 2021 को शुभारंभ IM शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना इंदिरा गांधी महिला शक्ति योजना संबंधित है सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण। 12 सैनिटरी नैपकिन 10 से माह में लो, ये भी आ गया। एक माह में कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं? 3rd ग्रेड में पूछ ले। 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं एक माह में। किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? 10 से 45 वर्ष। मतलब उड़ान योजना के बारे में प्रत्येक क्वेश्चन पूछ लिया इसने। जन कल्याणकारी योजनाओं को तो याद करना ही है। इसकी शुरुआत 19 सितंबर 2021 को की गई। ठीक है। 10 वर्ष से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं व बच्चियों के लिए IM शक्ति उड़ान योजना एक माह में 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। जागृति बैक टू वर्क। जागृति बैक टू वर्क क्या है? अपने निजी कारणों में जॉब काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए है। जागृति बैक टू वर्क अपने निजी कारणों से जॉब या काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए जागृति बैक टू वर्क। महिला अधिकारिता निदेशालय जागृति बैक टू वर्क जनवरी 2022 को शुभारंभ किया गया। जागृति बैक टू वर्क जागृति जनवरी में शुरू किया गया 2022 में। नोडल विभाग है महिला अधिकारिता निदेशालय। नोडल विभाग है इसका, क्योंकि महिलाओं को काम छोड़ चुकी महिलाओं से संबंधित है। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 14 जून 2023 को मुख्यमंत्री राजस्थान के असंगठित क्षेत्र के निर्माण एवं श्रमिक कल्याण कोष के तहत पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं चिन्हित स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान राहत पहुंचाने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 की शुरुआत की गई 14 जून 2023 से। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है? चौथी पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता किससे संबंधित है? उपयुक्त सभी सत्य क्या है जान दें। राज स्किल योजना 2022 3 चरणों में आयोजित हुई। ठीक है, यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई। राज स्किल योजना 3 चरणों में हुई। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए हुई। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी। तकनीकी रूप से यदि कोई कुशल है तो गैर ITI होगा, तो गैर ITI का होगा तो भी चलेगा। ये राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। 3 चरणों में हुई। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। यदि तकनीकी रूप से कुशल है तो गैर ITI का भी चलेगा। राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। सभी सत्य है इसमें।
राज्य स्किल योजना कब शुरू की गई? 2022 में। एमसेड नीति 2021। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान कराना। राजस्थान की एमसेड नीति 2021 का उद्देश्य प्रदेश की माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट वेस्ट की समस्या का समाधान कराना। राजस्थान की एमसेड नीति कब शुरू की गई? 2021 में शुरू की गई। राज्य स्किल 2022 में। एमसेड नीति 2021 ये आ सकता है क्वेश्चन। माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले, एम मतलब माइनिंग सेड नीति, सेड मतलब सेटलमेंट करना। प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में एमसेड नीति 2021 में प्रदेश के माइनिंग क्षेत्रों में खानों से निकलने वाले अपशिष्ट समस्याओं का समाधान करना। राज्य में निर्माण के कार्यों में बजरी को बढ़ावा देना, यह गलत है। बजरी निर्यात सब गड़बड़ है। अपशिष्ट से बजरी निर्माण तो कह सकते हैं। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा हो रहा है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। जापान राजस्थान जैसे जापान जो जल आजीविका क्षेत्र सुधार। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी व एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओनली जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है, ठीक। किसमें? राजस्थान जल आजीविका सुधार क्षेत्र कार्यक्रम। कौन सी योजना सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नहीं चलाई जा रही है? शुभ शक्ति योजना सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नहीं चलाई जा रही है। नवजीवन योजना, पालनार योजना और स्वाधार गृह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चलाता है। शुभ शक्ति योजना कलाबंद समूह है। श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। शुभ शक्ति योजना किससे संबंधित है? श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाओं से संबंधित है। सामाजिक एवं न्याय विभाग नहीं चलाता है इसे। शुभ शक्ति योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग चलाता है, ठीक है। नवजीवन योजना, पालनार योजना, स्वाधार योजना सब सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित है। शुभ शक्ति योजना लड़कियों, श्रमिक परिवार की लड़कियों और महिलाओं से संबंधित है। बाल शुभ शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई? पहले देख लेते हैं, दूसरा नंबर सही है। ए में 2 शुभ शक्ति योजना शुभ 16 में, ठीक है। सब विवेक जिला विकास योजना 2005 से 6 में। सब विवेक से जिला के विकास करेंगे 2005 में। अनुप्रति योजना 2011 से शुरू है। राम मादर को जीरो बजटल नेचुरल फार्मिंग 2019-20 से। शुभ शक्ति 16 में, सब विवेक 5-6 में, अनुप्रति 11 में, जीरो बजट 18-19 नहीं 19-20। शुभ शक्ति 16 में, सब विवेक 5-6 में, अनुप्रति 2011 में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग 2019-20 में। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित नहीं है। देखिए राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये आपके निवेश तो है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, कि तो ये चौथा है ना, इसमें वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट एंड निवेश कार्यक्रम सेकंड, दोनों में एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। यदि निवेश करोगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने आप देगा, ठीक है। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, इसमें भी एशियन बैंक देता है, किंतु राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड में नहीं देता है। सेकंड में विश्व बैंक। वानिकी जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड जायका द्वारा। राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड वर्ल्ड बैंक, सेकंड में वर्ल्ड बैंक देगा। राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट निवेश एशियन डेवलपमेंट। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्भरण योजना न्यू डेवलपमेंट बैंक, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल के लिए। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा है। वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चरण सेकंड जायका से संबंधित है। राजमार्ग विकास सेकंड भी वर्ल्ड बैंक। राजमार्ग निवेश फर्स्ट निवेश एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा। रेगिस्तानी के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक।
ये हमारी इस बुक का अंतिम क्वेश्चन होगा। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस संबंध सेकंड जाएगा। जल से संबंधित आते जाएगा। वानिकी से संबंधित आते जाएगा। राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड वर्ल्ड बैंक करेगा। राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट निवेश एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण योजना नव डेवलपमेंट बैंक। आंसर ऊपर नीचे किया वापस वही है। ठीक, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। अब यहाँ लिखता हूँ ऑल द बेस्ट।